Assalamu alaikum, dear students. Myself Sheikh Abdul Aziz, teacher, Government Middle School, Farkin, Zone Kralpura. Today, my topic is materials, metals, and non-metals. Class 8, subject General Science. Dear students, there are different types of materials in which we use in our daily life. For example, in kitchen, utensils made up of copper, steel, silver, etc. On the basis of physical properties, we can differentiate from metals from non-metals. Before discussing non-metals, first we will discuss what are metals. On the basis of physical properties, today my topic is related to the physical properties of metals. तो physical properties of metals क्या है? मिसाल के तौर पर हम कॉपर के बने हुए बर्तन जो हैं वो किचन में इस्तेमाल करते हैं, या सिल्वर के बने हुए बर्तन इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा, या आयरन के बने हुए भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपने देखा होगा पीछे से हैंडल जो होता है वो लकड़ी का या प्लास्टिक का लगा होता है। क्यों? ताकि जो हीट है हमारे हाथ को ना नुकसान पहुंचा सके। तो प्लास्टिक और लकड़ के हैंडल्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो पहली क्या वजह है कि हम इसका हैंडल लकड़ी का बनाते हैं या प्लास्टिक का बनाते हैं? क्योंकि आयरन के बने हुए यूटेंसिल्स हों या कोई भी आयरन की चीज़ हो, ये हीट को कंडक्ट करती है, यानी इनके अंदर हीट कंडक्शन है। बर्तन को हम स्टोव के ऊपर रखते हैं ताकि जो हम उसमें मील्स तैयार कर रहे हैं, खाना वगैरह पका रहे हैं, वो जल्दी पक जाए। क्योंकि वो कंडक्शन ऑफ हीट है, वो हीट कंडक्ट करते हैं। तो ये बर्तन जो है ये डिफरेंट मेटल्स के बने होते हैं। आयरन है, कॉपर है, सिल्वर वगैरह हैं, ये सब जो हैं ये मेटल्स कहलाते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी बन गई कि मेटल्स जो हैं वो हीट कंडक्ट करते हैं, यानी उनके अंदर जो है गर्मी जो है वो पास हो जाती है। तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। दूसरा एक यहाँ पे मैंने लिखा मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी मीन्स द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू शीट्स। आपने देखा होगा, आप मार्केट से अभी कोई अच्छा फूड खरीदते हैं तो वो एक ऐसे कागज में रैप किया होता है, लपेटा होता है, जो इसकी स्टील जैसी शक्ल उस कागज की होती है। क्यों? उसमें जो है वो शीट होती है, एक किस्म की मेटल की शीट होती है। तो उसमें फूड स्पॉइल नहीं होता है, खराब नहीं होता है। बहुत सारे दूसरे मटेरियल्स आते हैं, हमारे खाने के फूड्स आते हैं जो इसी कागज में लपेटे होते हैं। जैसे बर्फ़ी होती है, आपने देखा हो बर्फ़ी के ऊपर एक बिल्कुल शीशे जैसा कागज़ लगा होता है, वो भी एक मेटल का कागज़ है। क्यों? उसकी शीट्स तैयार की जाती है। मेटल्स को हम मेटल्स की शीट्स बना सकते हैं। आप अगर देखेंगे, आपकी जो घरों में जो ये इसके सिल्वर के बर्तन बने होते हैं, तो ये फर्स्ट शीट इनकी बनाई जाती है, फिर इस शीट की ये बर्तन तैयार की जाए। तो एक और फिजिकल प्रॉपर्टी होगी कि मेटल्स कैन बी बीटन इनटू शीट्स। आप लोहार के पास जाओगे, आप देखोगे, हाँ, हम लोहा लेते हैं। वो लोहा अगर गोल हो या किसी भी और शक्ल का हो तो उसको गर्म करके लोहार जो है ब्लैक सिमथ, वो इसको डिफरेंट इसमें शेप्स में हमें बना के देता है। कि लोहे की कुल्हाड़ी बना के देता है, लोहे की का वो क्या बोलते हैं, छुरी बना के देता है, चाकू बना के देता है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो हैं वो हथियार हमें वहाँ पे लोहे के बना के देता है। क्यों? कि ये जो है इसको हम इसका शेप चेंज कर सकते हैं। तो दूसरा है कंडक्शन ऑफ हीट। मैंने कह दिया आपको डक्टाइलिटी। मेटल्स आर डक्टाइल। इनकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है कि इनकी हम वायर्स तैयार करते हैं। डक्टाइलिटी मीन्स वी कैन ड्रॉन इनटू वायर्स। मेटल्स की हम वायर्स तैयार कर सकते हैं। आपने देखा होगा कॉपर की तारें हमारे घरों में जो बिजली लगी है वहाँ पे कॉपर की वायर्स लगी हैं। सिल्वर इसकी एल्युमिनियम की वायर्स होती हैं। ये जो है हम मेटल्स की वायर्स तैयार कर सकते हैं। इनको हम वायर का शेप देते हैं। और इसकी ये एक और प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी, यानी हम इनकी वायर्स बना सकते हैं।
तीसरा है मेटल्स आर सोनोरियस। सोनोरियस मीन्स आवाज देना, ये आवाज देते हैं आपकी। अगर सोनोरियस की बात की जाए तो आप देखेंगे आपके घर इसमें स्कूल में एक घंटी होती है, जिसको घंटी आप कहते हैं, तो उस पे जो ही हम आयरन का उसको आयरन से एक टॉस लगाते हैं तो वो बजती है, वो आवाज़ देती है, साउंड देती है। या मंदिरों में घंटियाँ लगी होती हैं तो वो भी इसी आयरन की बनी होती हैं, क्योंकि ये सोनोरियस मटेरियल है। मेटल्स जो हैं वो मेटल्स की बनी होती है, डिफरेंट मेटल्स की बनी होती हैं, तो मेटल्स सोनोरियस हैं। जब हम इनको इनके कोई इनको पे टॉस लगाते हैं या किसी छड़ी से ऐसे लगाते हैं तो ये आवाज़ देते हैं, तो इसी को सोनोरियस कहते हैं, यानी मेटल्स आवाज़ देते हैं। घर में भी अगर बर्तन होंगे, एक बर्तन दूसरे के साथ टक्कर खाता है तो वो मेटल्स के बने होते हैं, तो वो वहाँ आवाज़। या आपके एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूंगा, आपके घरों में जो बिजली के आपके मकानों के आसपास खंभे लगे होते हैं तो वो आयरन के बने होते हैं, कुछ बच्चे खेलते हैं उनसे तो वो आवाज़ देते हैं, तो मेटल्स आर सोनोरियस। इसकी एक और फिजिकल प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि इनमें इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास होता है। कॉपर में, एल्युमिनियम में इलेक्ट्रिक करंट जो है ये पास होता है, यानी बिजली रो जो है वो इसमें से पास होती है। इसीलिए बिजली की जो वायर्स लगी होती हैं वो एल्युमिनियम की बनी होती हैं, आयरन की बनी होती हैं और इसके कॉपर की बनी होती है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़, इन प्रॉपर्टीज़ की बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि कौन सी चीज़ें जो हैं वो मेटल से बनी होती हैं। Metals are malleable, ductile, sonorous, good conductor of heat, good conductor of electricity. On the basis of these properties, we can say that metals are different from non-metals. अगर non-metals की बात की जाए, आज हमें non-metals टच नहीं करने। non-metals में आते हैं प्लास्टिक आता है, वुड आता है और दूसरी चीज़ें आते हैं। non-metals are bad conductor of electricity. They are not sonorous, they are not ductile, they are bad conductor of electricity. तो आज का क्लास जो है इतना ही हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।